हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन ऑफ अवर प्रीवियस लेक्चर 23 पार्ट 1, आज हम लोग लेक्चर 23 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटा, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, और उसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव फॉर्म, इसके सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए। उसके अलावा हिस्टोग्राम एंड ओजाइव के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए, और हिस्टोग्राम और ओजाइव के ऊपर बेस्ड एक एक एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 23 में था वो भी हमने सॉल्व किया। आज हम उसी के कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज 23 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब हमें हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप इसे करके देखिएगा एक बार प्रैक्टिस। कई बार हम लोग ये आसान है इस कारण से इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पर फिर मेन एग्जाम्स में हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो वहां पे ये इतना टाइम ले लेता है कि बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें टाइम कम पड़ जाता है। तो मेरा सजेशन है कि इजी है, इजी समझ के छोड़िए मत, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से जिससे आप एग्जाम में इसे कम समय में कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ग्राफ पेपर ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे, और अब हमें इसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। तो सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ओरिजिन लिख दिया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग क्लास इंटरवल की 10 से है, तो पहला हम लोगों ने जो ब्रैकेट है वो 10 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने जिगजैग से कर दिया, मीन्स ये 10 से स्टार्ट है। और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया है, मीन्स 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। और इसी तरह से वाई एक्सिस पे 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया है, और 30 तक ले गए क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें 30 है। ओके, यही सब चीजें ध्यान रखनी होती है कि एक बार आपने लाइन वगैरह ड्रॉ करी और उसके बाद वो स्केल पे नहीं बन पाया तो दोबारा से लाइन ड्रॉ करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो यही आप प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे। तो चलिए अब हमें 10,15, तो 10,15, तो 10 ये है, 15 ये है, तो 10,15 ये पॉइंट आ गया। उसके अलावा 16,15, तो 16 आपके पास ये वाला पॉइंट है, और 16,15 आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब ये 4 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। दिस पॉइंट इज 16। तो अब इन चारों पॉइंट को एक रेक्टेंगल से मैच करा दीजिए, और यहां पे इसकी हाइट लिख दीजिए। ओके, देन 16 टू 22, 23। तो 16 तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे मेंशन किया हुआ है, 22 देखते हैं। तो 20 यहां पे, तो 21, 22, दिस इज अवर 22। अब इस 22 के रिस्पेक्ट में हमें 23 हाइट लेनी है। तो 20 यहां पे हाइट है आपके पास, 20 यहां पे है, तो 21, 22 एंड देन 23, दिस इज अवर 23। तो अब इसे मैच करा देते हैं। दिस इज 23। देन 22,30, तो 22 तो हमारे पास पॉइंट ये है ही, दिस इज 22। तो 22,30, 30 हमारे पास सीधा डार्कन लाइन पे है, तो दिस इज 30। एंड 28, तो 28 हमारे पास एक्स एक्सिस में, तो 25 यहां पे है, तो 26, देन 27, देन 28, दिस इज अवर 28। अब इसे हम मैच करा देते हैं। दिस इज 30। देन 28,20, तो 28 तो हमारे पास ये पॉइंट आ ही गया यहाँ पे। तो 28 और 30 हमारे पास 28,20, तो 20 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये वाला एक पॉइंट आ गया हमारे पास। और 34,20, तो 30 हमारे पास ये है, 35 ये है, तो इससे प्रीवियस 2 स्टेप्स मीन्स यहाँ पे। तो अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 20। देन 34,16, देन 34 तो हमारे पास ये है ही। अब 16 पॉइंट देख लेते हैं। 15 हमारे पास ये है, देन 15, देन दिस इज अवर 16। एंड 40,16, देन 40 हमारे पास यहाँ पे है ही। तो अब हम इसे मैच करा देते हैं, और ये हाइट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। तो दिस इज अवर हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना इजी है, बट बहुत ज्यादा माइन्यूट वर्क है।
तो इसलिए इसे बड़े ध्यान से करेगा, क्योंकि इसके आगे जब आप मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालते हुए कितना आपने माइन्यूटली इसको किया है, अगर जरा सा भी एक गलत हो गया तो आपका मॉड जो है आंसर सही नहीं आएगा, जो हम लोग हिस्टोग्राम से निकालेंगे। इसके लिए इसकी आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव फाइंड आउट करना है। तो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताया था, बड़ा सिंपल है। हर क्लास इंटरवल की प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड ऑन करते जाइए। इसकी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 ही है, देन 16 प्लस 23 इज 39, देन दिस इज 9, 54, 74 एंड 86। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 16 में 23 ऐड कर दीजिए, 39 आ गया। 15 में प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर दीजिए, 54, देन 20 में 54 ऐड कर दीजिए, 74 एंड सो ऑन। तो ये लास्ट लेक्चर में बड़ा क्लियर बताया था। अब हम लोगों को क्लास इंटरवल विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ओजाइव में हम लोगों को क्या क्या करना है वो देखिए। अब हम लोगों को इसमें पॉइंट्स मार्क करने हैं। जो सबसे फर्स्ट जो लोएस्ट इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट 10 को 0 के साथ, 10 को 0 के साथ। अब हर एक अपर लिमिट को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, मींस 19 को 23, 19,23, देन 29,39, देन 29,39, देन 39,54, देन 49,74 एंड 59,86। ये पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर देंगे, इसमें मार्क कर देंगे और फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करा देंगे। तो जो हमारे पास एक कर्व आएगा वो ही हमारा ओजाइव मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसे हम लेस देन ओजाइव भी कहते हैं, वो आ जाएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 10,0 तो 10,0 तो यहीं पे है आपके पास। देन 19,23 तो देन 19 इज हेयर एंड 23, 20 इज दिस, then 21, 22, 23. This is 19,23. ओके, इसी तरह से हम लोग बाकी के भी मार्क कर लेंगे। 29,39, this is 29,39, then 39,54, तो इसी तरह से हमने 39,54, 49,74 एंड 59,86 मार्क कर दिया। अब इसे फ्री हैंड से हम ज्वाइन करा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन ओजाइव। दिस इज लेस देन ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या सिंपल अगर ओजाइव दिया है इट मींस इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज लेस देन ओजाइव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओजाइव हमें फाइंड आउट करना है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। ओजाइव हमें फाइंड आउट करना है। मार्क्स ऑब्टेन दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं लेस देन 10 एंड 8। हमें देखिए ओजाइव फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए। क्लास इंटरवल चाहिए, क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या दिया है और हमें और क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। हमें दिया मार्क्स ऑब्टेन लेस देन। तो सपोज अगर हमारे पास ये 0 देन 10 50 है, तो लेस देन 10 वाले 8 स्टूडेंट है, लेस देन 20 वाले 25, लेस देन 30 वाले 38, लेस देन 40 वाले 50 एंड लेस देन 50 वाले 67 स्टूडेंट है। मींस ये जो लेस देन 50 वाले, मींस ये जो यहां पे 67 है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गिवन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस उससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसी एड ऑन होती है। तो देखिए इसमें ऑलरेडी एड ऑन है और बिकॉज वी आर ड्रॉइंग वी हैव टू ड्रॉ ओजाइव, और ओजाइव में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मींस 0 to 10, तो 0 to 10 वाले आपके पास 0 to 10 की, अब यहां देखिए 0 to 10 की आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है। 10 to 20 की
10 टू 20, 10 टू 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस प्रीवियस की, मींस यहां से लेके यहां तक की ऑलरेडी गिवन है, मींस 25, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 20 टू 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 टू 30 की, इससे प्रीवियस वाले जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी वो सबका एडिशन होगी, और वो कितना है? वो आपके पास 38 है, मींस ये 38, 20 टू 30। देखिए अक्सर इसमें स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। और 30 टू 40 की आपके पास 30 टू 40 की आपके पास 50 है, और 40 टू 50 की 67। तो यहां पे आपके पास ऑलरेडी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गिवन है। अगर इसी का हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती। देखिए यहां तो ओजाइव करना, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि अगर हमें इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 0 टू 10 वाले इक्वेशन आगे आएगा भी आपका। 0 टू 10 वाली आपके पास, देखिए 0 टू 10 में आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी? 8 है। 10 टू 20 में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 में फ्रीक्वेंसी देखिए ये आपके पास 25 है, ये आपके पास 8 है। तो 25 माइनस 8 मींस यहां पे 25 माइनस 8 मींस 17। तो ये आपके पास यहां पे 17 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। 20 टू 30, तो 20 टू 30 मींस इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो टोटल यहां से लेके यहां तक की फ्रीक्वेंसी माइनस यहां से लेके यहां तक की, तो मींस 38 माइनस 25 मींस 13। ओके 30 टू 40 की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास इंटरवल की? 50 माइनस 38 मींस 12। और 40 टू 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 67 माइनस 15 दैट इज 17 मींस 17। पर इस क्वेश्चन में ओजाई फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की नीड नहीं है। पर क्या होता है कि ये चूंकि दिया हुआ है इसलिए स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जबकि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट ही नहीं करनी है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा तो हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हमारे पास क्या क्या आ गया? एक हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट हम लोगों को प्लॉट करने पड़ेंगे। पॉइंट कौन कौन से? देखिए हमें ये दोनों लेने थे। तो 0 कॉमा लोएस्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट विद 0, तो मींस 0 कॉमा 0। ओके देन 10 कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 10 कॉमा 8। देन अपर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल की विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 कॉमा 25। देन 30 कॉमा 38, this 30 comma 38, then 40 comma 50, then 50 comma 67। तो यही सब हम लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो 0 कॉमा 0 ये हो गया, 10 कॉमा 8 इज समवेयर हेयर, 20 comma 25 is here, then 30 comma 38 is here, then 40 comma 50, then 50 comma 67। अब इसे फ्री हैंड से हम मैच करा देंगे। तो ये हमारे पास ओजाइव आ गया। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम इसी तरह से दिया है एज इन ईयर्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एज इन ईयर लेस देन दी हुई है आपके पास की लेस देन, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। तो अगर हम इसे क्लास इंटरवल में और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाए तो लेस देन 10 मींस 0 टू 10, तो 0 टू 10 का तो आपके पास 0। देन 10 टू 20, देन 10 टू 20 वाले कितने? 10 टू 20 वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 मींस यहां पे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बड़ा डिटेल में बताया 17 आ जाएगी। 20 टू 30 वाले की 32, देन 30 टू 40 वाले की 37, देन 40 टू 50 वाले की 53, देन 50 टू 60, 60 टू 70।
और यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है, ओजाइव ड्रॉ करना है, और ओजाइव में हमारे पास क्लास इंटरवल होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। फिर भी एक बार देख लीजिए, दोबारा से एक बार देख लीजिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसे मार्क कर देते हैं 0, 10, 20, 30, 40, डायरेक्ट भी मैं मेथड बताऊंगा आपको, 50, 60 एंड 70। तो लेस देन 10 वाले कितने हैं आपके पास? 0 स्टूडेंट है। लेस देन 10 वाले कितने हैं? 0 हैं। लेस देन 20 वाले कितने हैं आपके पास? लेस देन 20 वाले 17 है। तो 10 to 20 वाले कितने हो जाएंगे? 17 माइनस 0 मींस 17। लेस देन 30 वाले कितने हैं? 32 हैं। तो 20 to 30 वाले कितने हो जाएंगे? 32 माइनस 17 दैट इज 15। इसी तरह से हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तब जरूरत पड़ेगी जब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा। तो फिलहाल हम लोगों को इनकी जरूरत नहीं है। अब हम इसके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से? 10, 0, 20, 17, 30, 32, 40, 37, 50, 53, 60, 58 एंड 70, 65। इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारा ओजाइव आ गया। तो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स 10, 0, 20, 17, 30, 32, 40, 37, 50, 53, 60, 58 एंड 70, 65 ये प्लॉट कर दिए और उसको फ्री हैंड से मैच कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर द नंबर गिवन बिलो यूजिंग द क्लास इंटरवल 21 to 30, 31 to 40 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी, और एक हम लोगों को टेबल सबसे पहले ड्रॉ करनी है जिसमें 21 to 30, 31 to 40 एंड देन 41 to 50, 51 to 60 एंड सो ऑन चलेगा। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास इंटरवल यहां पे इसने दिया है 21 to 30, 31 to 40, ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। और आपको यहां पे जो हिस्टोग्राम और ओजाइव आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जो कि इंक्लूसिव फॉर्म में होगी। उसके बाद एक्सक्लूसिव फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे और एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हिस्टोग्राम एंड ओजाइव ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए 21 to 30 वाले आपके पास कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है। तो 21 to 31, 1 यहां पे आ रहा है, 2, 3, 4 मींस 4 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो कि 21 to 30 के बीच में लाई कर रही हैं। इसी तरह से 31 to 40 वाली आपकी देखिए, 31 to 40 वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ऑब्जर्वेशन आपकी 31 to 40 वाली है। इसी तरह से 41 to 50, तो टोटल 40 ऑब्जर्वेशन थी। हमने इसको यहां पे क्लास इंटरवल एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर ली। अब ये आपके पास दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। अब इस इंक्लूसिव सीरीज को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, और एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर। और एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे, किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट माइनस उसकी जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 मींस 41 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। अब ये हर जगह क्लास इंटरवल में लोअर क्लास इंटरवल में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अपर क्लास इंटरवल में ऐड कर दीजिए। यहां पे अपर क्लास इंटरवल में ऐड कर दीजिए। तो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आएगी वो एक्सक्लूसिव सीरीज होगी।
अब इसे हम 21 में से माइनस करेंगे 0.5 को, तो 20.5, 30 में ऐड करेंगे 30.5, 31 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 30.5, 40 में ऐड करेंगे 40.5, 41 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 40.5, 50 में ऐड करेंगे 50.5। ओके, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। लोगों ने एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया, जिससे थोड़ा सा एक बैलेंस सा बना रहे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे दिस इज क्लास इंटरवल, ये मार्क करना जरूरी है आपका। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको लिखना जरूरी है, ये ओरिजिन लिखना जरूरी है, और ये यहाँ पे आप हाइट लिख दीजिए, और ये आपके पास हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम लोग इसका ओजाइव ड्रॉ करते हैं। ओजाइव के लिए हम लोगों को क्लास इंटरवल चाहिए एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। देन दिस इज 4, देन 4 प्लस 9 इज 13, देन 9 प्लस 13 इज 22, then 22 plus 7 is 29, then 29 plus 8 is 37, and this is 40। ओके, तो अब हम लोगों को सिंपल कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास लोएस्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट विद 0 मींस 20.5, 0, देन 30.5, 4, देन 40.5, 13, then 50.5, 22, 60.5, 29, 70.5, 37, and 80.5, 40। अब सेम ऐसे ही हम लोग इन प्लॉट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। उसके अलावा क्लास इंटरवल में हमने 20.5, 30.5 ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस में जो स्केल लिया है वो लिया है 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस में 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहला पॉइंट 20.5, 0, तो 20.5, 0 तो आपका ये पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट, देन 30.5 एंड सॉन। इसी तरह से हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पे प्लॉट कर दिए। दिस इज 20.5, 0, then 30.5, 4, 40.5, 13, 50.5, 22, 60.5, 29, 70.5, 37 एंड 80.5, 40, और इसे हमने फ्री हैंड से मैच करा दिया। तो दिस इज अवर ओजाइव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग हिस्टोग्राम टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, हम लोगों के पास क्लास इंटरवल आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब क्लास इंटरवल स्टार्ट है 8 to 12, तो 8 to 12 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमारे पास 9, देन 12 to 16 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमारे पास 16, देन 16 to 20 के लिए हमारे पास इस इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है 22, देन 20 to 24 के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 18, देन 24 to 28 के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, देन 28 to 32 के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 4। ओके, एंड यूज दिस टेबल टू कंस्ट्रक्ट एंड ओजाइव। अब हमें इसके अलावा इसका ओजाइव कंस्ट्रक्ट करना है। तो ओजाइव के लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। दिस इज 9, देन 25, 16 प्लस 9, देन 22 प्लस 25 इज 47, देन 65, देन 77, देन 81।
ओके, दिस इज अवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग पॉइंट्स लेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों को प्लॉट करने हैं, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो लोएस्ट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट मींस 8,0। देन अब हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस रिस्पेक्टिव क्लास की मींस 12,9, 16,25, 20,47, 24,65, 28,77 एंड 32,81। तो ये सारे पॉइंट्स अब हम लोग इस ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स 8,0, 12,9, 16,25, 20,47, सिमिलरली 32,81 ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ओरिजन, जिगजैग 8 से स्टार्ट है। यहां पे देखिए क्लास इंटरवल 8 से स्टार्ट है, तो 8 से स्टार्ट किया। 5 यूनिट हम लोगों ने एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर ली और वाई एक्सिस में 10 यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ली। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर ली। देखिए पॉइंट्स की इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको एग्जाम्स में इसका टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ और इन सबको हम लोगों ने फ्री हैंड से मैच कर दिया। तो ये हमारे पास ओजाइव आ गया, दिस इज लेस देन ओजाइव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्लास मार्क गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। हम लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्लास मार्क गिवन है हमारे पास और क्लास मार्क भी कैसा है, इक्वल विड्थ का है। देखिए 12.5 प्लस 5 17.5, तो इसकी विड्थ जो है 5 है। 27.5 प्लस 5 32.5, तो इक्वल विड्थ वाले बहुत सिंपल होते हैं, सेम ऐसे ही बनते हैं जैसे अभी तक हम लोगों ने किए। इसमें करना क्या होता है, हम लोगों को दो कंसेक्यूटिव जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑब्जर्वेशन का आप डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि इक्वल विड्थ है तो सबका सेम आएगा। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हर ऑब्जर्वेशन का हर क्लास में से उसको माइनस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए। ओके, तो जैसे हम लोगों के पास यहां पे आ गया एड एंड सब्ट्रैक्ट 5/2, that is 2.5 from each class mark। तो 12.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट एंड 2.5 ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, 12.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 10 ऐड करेंगे, देन 15। ओके, इसी तरह 17.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 ऐड करेंगे, 20। सिमिलरली 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40 और लास्ट में देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 40 एंड 45। और फ्रीक्वेंसी, हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, मींस 12, 17, 22, 27, 30, 21 एंड 16। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग इस तरह से बना लेते हैं जब हम लोगों को इक्वल विड्थ की क्लास मार्क गिवन हो। अब हम लोगों को क्या करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और एक ओजाइव ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए तो हमें क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है। ओजाइव के लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज 12, देन दिस इज 29, 51, 78, 108,
तो दिस इज 12, 29, 51, 78, 108, 129 एंड 145। तो अब हम लोगों को हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी और ओजाइव के लिए क्लास इंटरवल विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये चीजें चाहिए। चलिए अब हम लोग सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर में हम लोगों ने बेसिक चीजें ले ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, क्लास इंटरवल। एक्स एक्सिस में आपके पास जो स्केल है वो 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस में 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका कोई थंब रूल नहीं है आपको कौन सा स्केल लेना है, ये आप लोगों के पास डिपेंड करेगा। जैसे यहां पे देखिए 30 तक गई है, तो 30 तक अगर हम लोग 10 10 के लेते तो 3 ही ब्लॉक्स बनते, तो हम लोगों ने, हमारे पास ग्राफ पेपर ठीक ठाक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 पॉइंट्स मार्क कर दिए। ओके, आप चाहते तो 10 10 के भी आप 3 ब्लॉक्स मार्क कर सकते थे, तो उस केस में ये यहीं पे जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाता। चलिए अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो क्लास इंटरवल है 10 to 15, तो 10 to 15, 15 आपके पास यहां पे है और उसमें फ्रीक्वेंसी है आपके पास 12। हम लोगों का हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, हम लोगों ने ये पॉइंट मार्क कर दिए। दिस इज 10,12, दिस इज 15,12, दिस इज 15,17, देन दिस इज 20,17, दिस इज 20,22, दिस इज 25,22, दिस इज 25,27, दिस इज 30,27। इसी तरह हमने सारे पॉइंट मार्क करके उसको जो है एक रेक्टेंगल्स बना दिए। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम लोगों को ओजाइव ड्रॉ करना है। ओजाइव के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से हम लोगों को पॉइंट्स ड्रॉ करने, दिस लोअर क्लास इंटरवल 10 विद 0, देन अब हर अपर लिमिट की विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस 15,12, 20,29, then 25,51, then 30,78, then 35,108, then 40,129 and 45,145. ओके, 20 का हम लोग स्केल ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। ओके, स्केल ले लिया। अब हम सबसे पहले 10,0, 10,0 इज हियर, दिस इज अवर 10,0, देन 15,12 एक्सिस पे आपके पास 20 यूनिट इज इक्वल टू, ये वाई एक्सिस है, स्केल लिख देते हैं, वाई एक्सिस पे 20 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मींस 10 मिलीमीटर। ओके, तो मींस 1 यूनिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मिलीमीटर। तो आप थोड़ा बड़ा स्केल ले लीजिएगा। 12 यूनिट का मींस हम लोगों को 6 पॉइंट्स यहां पे चलना है, मींस हेयर। अब सिमिलरली हम लोग बाकी के पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर देंगे। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने मार्क कर दिए। दिस इज 10,0, दिस इज 15,12 एंड दिस इज 20,29, दिस इज 25,51, then this is 30,78, then this is 35,108, this is 40,129 and this is 45,145। और इसे फ्री हैंड से हम लोगों ने मैच करा दिया। तो ये हमारा ओजाइव आ। इसमें जरा ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको 78 ड्रॉ करना है, तो 60 के बाद दिस पॉइंट इज 60। अब हर एक ब्लॉक
2 यूनिट्स का है, तो 78 मींस 18, 60 के बाद 60 प्लस 18, तो 60 तो यहां पे आ गया, मींस 9 ब्लॉक्स आपको चलना है, तो ये 9 ब्लॉक्स आपके यहां पे आएंगे। ओके, तो इसका जरा ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो शोज द मंथली वेजेस ऑफ सम फैक्ट्री वर्कर्स। तो फैक्ट्री वर्कर की वेजेस दी हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दी हैं। अब कहता क्या है कि यूजिंग द टेबल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बहुत सिंपल है, बहुत बार हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास इंटरवल की सेम रहेगी 10, और उसके बाद जितनी भी नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसमें प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन करते चले जाइए। तो 18 प्लस 10 इज 28, देन 28 plus 22 is 50, then 75, then 92, then 102 and then 110. अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। नाउ दिस टाइम द स्केल हैज बीन गिवन। अब हमें स्केल गिवन है, यहाँ पे क्या स्केल गिवन है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹500, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 रुपीज, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट ₹6,500 ऑन एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस का स्केल गिवन है आपके पास। ओके, और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर ऑन वाई एक्सिस, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर ऑन वाई एक्सिस, ये स्केल हमें गिवन है। अब देखिए हम लोगों को, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे वी हैव टू स्टार्ट विद 6500 से स्टार्ट करना है, एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 है, मींस 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2 सेंटीमीटर का है, तो 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर, और 6500 से हमें स्टार्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास एक ब्रैकेट है तो 14 ब्रैकेट्स हम लोगों के पास यहाँ पे मिलेंगे। चलिए देखिए हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा इसमें चूंकि ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा थे तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा ग्राफ लेना पड़ा। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 वर्कर है, तो देखिए 2 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम 6500, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 6500 यहां से हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर 1 2 सेंटीमीटर 7000, फिर 2 सेंटीमीटर 7500, इसी तरह से हम लोगों ने अप टू 10,000 ले लिया। और वाई एक्सिस पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर थे, तो 1 2 सेंटीमीटर 10 वर्कर, देन 2 सेंटीमीटर 20, देन नेक्स्ट टू 30, देन नेक्स्ट टू 40, इसी तरह से हमने फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे ले ली अप टू 110 वर्कर। अब हम लोगों को पॉइंट्स कौन कौन से प्लॉट करने होते हैं वो सबसे पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोएस्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट मींस 6500, जो ये हम लोगों के पास गिवन है विद 0, इसको हम 0 के साथ लेते हैं। अब हर जगह पे हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग लेंगे, मींस 7000, 7000 विद 10, then 7500 with 28, then 8000 with 50, then 8500 with 75, then 9000 with 92, then 9500 with 102, and 10,000 with 110। अब इन पॉइंट्स को हम लोग सिंपल है प्लॉट्स कर देंगे। देखिए बहुत ध्यान से करिएगा, जरा सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। इजी है बट बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो अब हम लोग इन पॉइंट्स को इसमें प्लॉट कर देंगे और उसके बाद उसे फ्री हैंड से मैच करा देंगे। तो 6500,0, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, दिस पॉइंट। देन 7000,10, तो 7000 यहां पे, 10 यहां पे, तो दिस इज योर 7000,10। देन 7500,28, तो 7500 यहां पे, 25, देन 28 is here, then 7500,28, एंड सिमिलरली बाकी के पॉइंट्स भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। 8000,50, तो 8000 ये आ गया, 50 यहां पे आ गया आपके पास, तो दिस इज योर 8000,50, 8500,75, 8500
ये वाली लाइन में आ रहा है, 75 आपके पास दिस पॉइंट 8500 कॉमा 75। तो दिस इज योर ओजाइव। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसे ओजाइव भी कहते हैं वो आ गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर। यहाँ पे आपके पास हाइट गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर मींस 150 टू 155 सेंटीमीटर वाले 6 वर्कर है, 155 टू 160 सेंटीमीटर वाले 12 वर्कर है। अब हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कहता है डिटरमाइन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम लोग यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल की तो सेम रहेगी 6 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल में प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव एड ऑन होती चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 18, देन 36, देन 56, देन 69, देन 77, देन 83। ओके, अब ड्रॉ द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये जिसे हमने ओजाइव भी कहा। हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ही हम लोगों के पास सिलेबस में भी है और उसने स्केल का यूजिंग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। तो स्केल दिया है हमारे पास 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। हाइट मींस ये वाला ऑब्जर्वेशन आपके पास है। तो ये तो आपके पास हो गया एक्स एक्सिस का स्केल। ओके, और क्या कहता है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर ऑन दी अदर्स। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर, ये हो गया आपके पास y एक्सिस का स्केल। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस में लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इसके एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए एक्सेस ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी यहां पे मेंशन कर दिया, क्लास इंटरवल यहां मेंशन कर दिया, ओरिजिन यहां मेंशन कर दिया। बेसिक चीजें हैं, जरूर मेंशन करिएगा। अब हम लोगों को स्केल देखते हैं। एक्स एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर हाइट हम लोगों को लेनी है। तो 150 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं 150 से यहाँ पे और इसे जिगजैग कर देते हैं। फिर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट है। तो 150 से शुरू होकर 155 पे यहाँ पे जाएगी। फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में 165 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में 170, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में 175, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में 180 एंड नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में 185। ओके, तो 185 तक ही हमें लेके जाना है। और y एक्सिस में आपके दिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर। तो दिस इज 10 वर्कर, देन दिस इज 20 वर्कर, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90, 83 वर्कर आपके पास है। अब आप सबसे पहले जो है पॉइंट्स फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोगों को प्लॉट करना है। तो लोएस्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट विद 0, 150,0। देन अब हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मींस 155,6, 160,18, 165,36, 170,56, 175,69, 180,77 एंड 185,83। अब हम लोग इन पॉइंट्स को यहां पे ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देंगे और उसको फ्री हैंड से मैच करा देंगे। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव ये आ जाएगा। चलिए मैच करते हैं। 50,0 तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। नाउ 155,6, देन दिस इज 155, देन 6, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने मार्क कर दिए। अब हम लोग इसको फ्री हैंड से मैच करा देते हैं। तो ये आपका लेस देन ओजाइव या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमने ड्रॉ कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों को देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को ओजाइव फाइंड आउट करना था और उसमें भी लेस देन टाइप इस तरह से ही दिया था, लेस देन एज दिया था, लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। तो वहां पे हमने क्या किया था कि जो मार्क्स दिया था उसको हम लोगों ने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया था और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चूंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ओजाइव ड्रॉ करना था तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है, तो इसलिए हम लोगों ने क्लास इंटरवल विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली थी। हमें फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ी थी, हालांकि हमने सिखाया था वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। दोनों क्वेश्चंस आपके लेस देन वाले थे, ये क्वेश्चन भी आपका लेस देन वाला है, हालांकि इसके 9th का सेकंड पार्ट आपका मोर देन वाला है। तो यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप लोगों को क्लास इंटरवल चाहिए और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है और इसी से ये फाइंड आउट होगी। बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और डायरेक्ट भी बताऊंगा कि बाद में आप इसे कॉन्सेप्ट समझने के बाद डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन 0 10 20 ये मार्क कर लेते हैं, 30 40 50 60 रफ वर्क है हमारा, 70 80 90 एंड 100। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मार्क्स लेस देन 0, 0 से लेस देन 0 वाले जो स्टूडेंट है वो 0 ही है, मार्क्स लेस देन 10, 10 से लेस देन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 7 है, 20 से लेस देन वाले 28 है, 30 से लेस देन वाले 54 है, 40 से लेस देन वाले 71 है एंड सो ऑन। आगे इसी तरह प्रोसीड होगा ये। तो हम लोगों को क्लास इंटरवल क्या देखना है, हमें देखना है कि 0 to 10 वाले कितने स्टूडेंट है, 10 to 20 वाले कितने स्टूडेंट है, 20 to 30 वाले कितने स्टूडेंट है, 30 to 40 वाले कितने स्टूडेंट है, देन 40 to 50, देन 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ये तो हमारे आगे क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वैसे तो बहुत सिंपल होता है, देखो 0 to 10 वाले में आपको क्या करना है, 10 वाली फ्रीक्वेंसी में से 0 वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर देनी है। 10 to 20 वाले में क्या करना है आपको कि 20 वाली फ्रीक्वेंसी में से 10 वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर देनी है। इसमें 30 वाली फ्रीक्वेंसी लेस देन 30 वाली फ्रीक्वेंसी में से लेस देन 20 वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर देनी है, यानी कि 20 to 30 में अगर हम यहां देखें तो 54 माइनस 28 मीन्स 14 माइनस 8 इज 6, देन 226 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी देखिए कि देखिए अब यहां पे आपके पास लेस देन 10 वाले 7 है, तो देखिए 0 to 10 वाले कितने स्टूडेंट है, 7 ही है, साफ यहां पे विजुलाइज भी हो रहा है। अब हमें निकालना है नेक्स्ट 10 to 20 वाले कितने स्टूडेंट है, तो हमें लेस देन 28 दिया है दिस वन और लेस देन 10 दिया है, तो ये वाला जो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो कौन सा होगा, वो 28 माइनस 7 होगा, 28 माइनस 7 दैट इज 21 होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 21। अब 20 to 30 वाले कितने स्टूडेंट होंगे, तो लेस देन 30 वाले आपके पास देखिए ये 54 स्टूडेंट है, लेस देन 20 वाले 28 स्टूडेंट है, तो 20 to 30 वाले कितने होंगे, 54 माइनस 28 दैट इज 26, तो देखिए 26 आ गया। इसी तरह से 30 to 40 वाले कितने होंगे, 71 माइनस 54, यहां से यहां तक माइनस यहां से यहां तक, तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4 इज 7, 6 माइनस 4 इज 1 दैट इज 17। ओके, तो ये तो हम लोगों ने आपको मेथडोलॉजी बता दी इसकी। और अब इसको डायरेक्ट करने का मेथड क्या है वो भी बताया था मैंने आपको 26 वाले में कि लेस देन 50 माइनस लेस देन 40 कर दीजिए, तो 50 84 है, लेस देन 40 आपके 71 है, इनमें से माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 1 13। 50 to 60 में इन दोनों में ले लीजिए तो 105 माइनस 84 दैट इज 1 एंड 2 21। 60 to 70 वाले में इसमें से ले लीजिए दैट इज 2 एंड 4 42। अब 70 to 80 वाले में से इसे ले लीजिए मींस 3 एंड 7 माइनस 4 इज 3 33। देन 80 to 90 वाले में से इसको ले लीजिए दैट इज 16 एंड 90 to 100 वाले में से 200 माइनस 196 दैट इज 4। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ हो गया, बहुत सिंपल है। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकंड पार्ट। इसमें इस बार हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही फाइंड आउट करना है, मींस क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी है हमारे पास और जो डेटा गिवन है वो मार्क्स गिवन है मोर देन वाले केस में। तो मोर देन वाले केस में क्या करेंगे, क्लास इंटरवल तो 0 to 10 ही रहेगा, 10 to 20, 20 to 30।
इस बार क्या होगा, देखिए फिर वही हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको, डायरेक्ट में तो कुछ नहीं करना है। देखिए 0 to 10 वाले में है तो मोर देन 0 में से मोर देन 10 माइनस कर दीजिए, 10 to 20 में से मोर देन 10 में से मोर देन 20 माइनस कर दीजिए। लेस देन वाले में क्या किया था, 20 में से आपने लेस देन 20 में से लेस देन 10 वाला माइनस किया था। ओके तो थोड़ा रिवर्स ऑर्डर चलता है और कुछ नहीं है। आपके पास क्या है, मोर देन 0 वाले 100, ये 0 10 20, मोर देन 0 वाले आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, ये आपके पास है 100 स्टूडेंट्स। मोर देन 10 वाले आपके पास 87 स्टूडेंट्स हैं, ये हैं आपके पास 87। मोर देन 20 वाले आपके पास 65 स्टूडेंट है, ये हैं आपके पास 65। मोर देन 30 वाले आपके पास 55 स्टूडेंट है, ये हैं आपके पास 55। ओके तो अब देखिए 0 to 10 वाले कितने, तो 0 to 10 वाले ये वाला पार्ट 0 to 10 वाले कितने हैं, 100 माइनस 87 दैट इज 13। तो वही मैंने आपको बताया 13, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 to 10 में से आप लेस देन 0 में से लेस देन 10 माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 87। ओके 10 to 20 वाले में 10 to 20 ये वाला पार्ट है आपके पास, तो 87 माइनस 65 दैट इज 2 to 22, तो ये 22 आ जाएगा। यहां से डायरेक्ट भी देख लीजिए कि मोर देन 10 माइनस मोर देन 20, 87 माइनस 65। अब हम डायरेक्ट यहां से करते हैं, इसे एक बार और देख लेते हैं कि 20 to 30 वाले कितने, मोर देन 20 वाले आपके पास 65 है, मोर देन 30 वाले आपके पास 55 है, तो 20 to 30 वाले कितने हो गए 10, तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास 10। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इनकेस अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन से वाले में से किसको माइनस करना है, तो ये आप एक बार करके एक बार अपने को रिवाइज कर सकते हैं। तो 30 to 40 में क्या हो जाएगा, 30 to 40 में 55 माइनस 42 दैट इज 13। 40 to 50 में क्या हो जाएगा, 42 माइनस 36 दैट इज 6। 50 to 60 में क्या हो जाएगा, 36 माइनस 31 दैट इज 5। 60 to 70 में क्या हो जाएगा, 31 माइनस 21 इज 10। 70 to 80 में क्या हो जाएगा, दैट इज 3। 80 to 90 में क्या हो जाएगा, 11। एंड 90 to 100 में क्या हो जाएगा, 7। तो ये हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गए। तो आज हम लोगों की एक्सरसाइज 23 सेलिना कंसाइज मैथ की एक्सरसाइज 23 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम लोग आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मॉड, तो उसमें सबसे पहला जो मीन है उसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएंगे, उसके फॉर्मूलेज आपको समझाएंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। और कोशिश करेंगे कि इस तरह से समझाएं कि क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलों में जो वेरिएशन है उसको आप पकड़ सकें, आपको बहुत ज्यादा याद ना करना पड़े, लर्न ना करना पड़े, अदरवाइज उसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।